दोस्तों, आज मैं आपको ऑथर श्वेताब गंगार की द रूडेस्ट बुक एवर से कुछ काम की बातें बताऊंगा। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे कि आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस के लिए किसी और पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी चीज़ से ये चाहिए कि अप्रूवल चाहिए किसी का, कि समझ लीजिए आपने कुछ अच्छा अचीव किया है, तो आपको तब तक सेटिस्फैक्शन और खुशी नहीं मिलती जब तक कि कोई आपको अप्रूवल ना दे दे कि हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स और फेलियर्स की प्रॉब्लम, जैसे अगर आपने अपनी लाइफ में कभी फेल हो चुके हैं किसी चीज़ से, तो कैसे उस चीज़ से बाहर आए, ऐसे ही कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स का जवाब ये किताब देती है। तो चलिए मैं किताब को थोड़े से कुछ बातें बताता हूँ आपको इस किताब से। स्पेशलनेस। आप ये सोचते हो कि हम आई एम श्योर आप में से सारे लोग ही स्पेशल खुद को समझते हो कि आप, क्योंकि हम सब खुद को स्पेशल समझते हैं और हम सब अपनी नज़र में स्पेशल बनने के लिए ये सोचते हैं कि कोई हमें कह दे कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा कुछ अचीव किया है और वो तुम स्पेशल हो। वो ऐसा सीधा बोलते तो नहीं है, लेकिन ये एक फीलिंग होती है, स्पेशलनेस की फीलिंग कि हम स्पेशल है। तो इसे मैं एलेबरेट करता हूँ, थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। तो देखिए, हम सबकी ये माइंड में ज़रूर होता है कि हम सब स्पेशल बनना चाहते हैं। ये जैसे कि कुछ एक्टिविटीज़ करके, जैसे अगर आपको कोई अटेंशन दे दे, कोई अप्रूवल दे दे कि हाँ तुमने ये ग्रेट काम किया है, तो हम थोड़ा सा स्पेशल फील करते हैं। तो अब इस तरह से स्पेशल फील करने का प्रॉब्लम क्या है? तो देखिए, जब आप किसी और पर डिपेंड करते हैं आपको स्पेशल फील कराने के लिए, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस देने के लिए, तो ये होता है कि आप अपनी नज़रों पे थोड़े से, ये होता है कि आपको खुद के नज़रों पे पहले केपेबल बनना चाहिए। स्पेशलनेस ऐसा नहीं है कि आप ग्रेट है। स्पेशलनेस का मतलब ये है कि आपको खुद पर सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। जैसे कि पास्ट में आपने अगर कुछ अचीव किया हो, तो अपने नज़रों पे आप थोड़े से ऊपर हो जाते हैं। हाँ, मुझे ये चीज़ अचीव करनी थी, अब मैंने वो चीज़ अचीव कर ली है। तो आपको ये थोड़ा सा, ये स्पेशलनेस है, ये सेल्फ बिलीफ है। देखिए, कोई भी और आपको ज़्यादा लंबे समय तक स्पेशल फील नहीं करा सकता। देखिए, आपने देखा तो होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो कि बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ही अजीब सा फील होता है, उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। ये ऐसा इसलिए होता है कि वो ये बहुत सारे लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि हाँ, कि वो जो चाहते हैं वो वही करते हैं। बहुत सारे लोग जो उनसे चाहते हैं कि बहुत सारे पैसे कमा लो, तो ऐसे ही समझ गए ना आप, कि दूसरों को वो ऐसा कुछ दिखाने के लिए कि वो ये कर सकते हैं, वो इसलिए ये सब अचीव कर लेते हैं और फिर भी उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। आप ये सब चीज़ें अचीव कर सकते हैं खुद के नज़रों पे ऊपर उठ के, सेल्फ बिलीव करके कि आप केपेबल है। आपको किसी और से अप्रूवल और एक्सेप्टेंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही आपको जो भी आप करते हैं वो अपने आप को प्रूव करने के लिए करना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं केपेबल हूँ। सेल्फ बिलीफ इस तरह से आपको करना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आप अपने एक्शन से इस पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसलिए आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपके एक्शंस पूरे वर्ल्ड को इम्पैक्ट करते हैं और वो अच्छे के लिए ही इम्पैक्ट करने चाहिए, तो आपको खुद को बेटर बनना पड़ेगा सेल्फ इम्प्रूवमेंट से। तो इसी तरह से आप स्पेशल फील करते हैं सेल्फ बिलीफ से, और अपने आप को ये दिखाकर कि आप केपेबल हैं, ना कि ये दिखाकर कि कोई और आपको अटेंशन दे दे और अप्रूवल दे दे कि हाँ तुमने ये अचीव कर दिखाया, तुम स्पेशल हो। और हम काफ़ी सारे लोगों को इस तरीके से फॉलो करने लग जाते हैं, जैसे कि आपको किसी इन्फ्लुएंसर या किसी ऐसे ही लोगों को कि इन्होंने बहुत ही अच्छे अचीवमेंट किए हैं, तो आप उनको प्लीज़ करना चाहते हैं कि मुझे भी थोड़ा एक्सेप्टेंस दे दो, कि आप चाहते हैं कि वो भी आपको कह दे कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा अचीव किया है। ऐसा कहना नहीं, मतलब ये एक फीलिंग होती है, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह से आपको इनकी एबिलिटीज़ को एडमायर करना चाहिए, ना कि इनको। वो एक अलग ही पर्सन है, उनकी पर्सनल लाइफ को छोड़ दीजिए, उन्हें अपना आइडियल मत बनाइए। कि सिर्फ आपने उनकी एबिलिटीज़ और उन्होंने जो भी वर्ल्ड में अचीव किया है उसे एडमायर कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप भी वैसा कर पाए, ना कि उनकी तरह बनने की कोशिश कीजिए। पीपल आर वियर्ड। लोग बहुत ही अजीब होते हैं। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप किसी शेर या लायन या किसी प्रेडेटर को देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये डेंजरस है, ये खतरनाक है, क्योंकि इससे आपको डेटा मिल चुका है। जो भी सोसाइटी कहती है कि ये प्रेडेटर्स खतरनाक होते हैं और ये जानवर अच्छे होते हैं, आपका वो एक जर्नल व्यू है। जब आप किसी लायन को देखते हैं तो आपका जनरल परसेप्शन ये होता है कि वो
डेंजरस है, वो खतरनाक है। लेकिन आप जब पीपल यानी लोगों को देखते हैं तो कोई कोई लोग आपको अच्छे लगते हैं, कोई खराब लगते हैं, कोई बेवकूफ़ लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने कुछ ऐसी स्टोरीज सुनी होगी जिसमें काफ़ी सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई अच्छा एक्ट किया था, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल ने कोई अच्छा सा एक्ट किया, तो आपका वो परसेप्शन बन जाता है, अरे वाह लोग तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते ही है दिन में। और ऐसा भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते होंगे जिसमें लोगों ने मिलकर बहुत ही ग्रुप में बुरा काम किया हो, कुछ सोसाइटी में ज़्यादातर लोगों ने मिलकर किसी इंसान को चोट पहुंचाया, बुरा काम किया हो, तो आपका परसेप्शन ये बन जाता है लोगों का, यानी देखने का नजरिया, कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, लोग पागल होते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या है? इससे प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को समझ नहीं पाते। जैसे कि आपको किसी से एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, समझ लीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको कोई फ्रेंड बनाना है या किसी बड़े से आपको अप्रूवल चाहिए, तो आप ये सोचते अगर तो आपके वो दोस्त नहीं बनते, आपको रिजेक्ट कर देते, नहीं हम तुम्हारे दोस्त नहीं बनेंगे। तो आप ये सोचते हैं कि लोग बेवकूफ़ होते हैं, या तो आप ये सोचते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है इसलिए वो मेरे दोस्त नहीं बन रहे, या वो सक्सेसफुल लोग मुझे अप्रूवल नहीं दे रहे, शायद मुझ में बहुत ज़्यादा कमी होगी। इससे ये प्रॉब्लम है कि आप अपनी नज़रों में गिर जाते हैं। और हो भी सकता है क्योंकि आप में कुछ कमी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आपको ये करना चाहिए कि लोग अजीब है। अजीब से ये मतलब नहीं, ये कोई नेगेटिव टर्म नहीं है कि लोग अजीब है। इसका मतलब ये है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं दुनिया में, कुछ अमेजिंग है, कुछ वियर्ड है, कुछ स्टूपिड है। तो आपको ये कहना चाहिए पीपल आर वियर्ड। आप ये भी कह सकते हैं कि लोग कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इससे ये बात आ जाती है कि अगर आप किसी को कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं तो उनके और आपके बीच में एक दीवार बन जाती है। अगर आप कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं तो मतलब आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, एक दीवार बन रही है, समझ रहे हैं ना। अगर आप वियर्ड कहते हैं तो ये बहुत सारे दरवाजे खोल देता है उन्हें समझने के लिए। तो इसलिए पीपल आर वियर्ड। अगर आपको कोई अटेंशन नहीं देता, अप्रूवल नहीं देता, एक्सेप्टेंस नहीं देता और कोई रिजेक्ट कर देता है, तो समझ लीजिए कि पीपल आर वियर्ड। आप नहीं जानते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या है, समझ रहे ना। तो इसी तरीके से पीपल आर वियर्ड। चूज सेल्फ सेटिस्फैक्शन नॉट हैप्पीनेस। अब आपने ये तो देखा ही होगा अपनी लाइफ में कि आप बहुत खुश रहना चाहते हैं जो भी आप करते हैं। अगर आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे हैं तो आप एक हैप्पीनेस फाइंड करते हैं कि कब मुझे थोड़ी सी खुशी मिल जाए। ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे कि आप वीडियोस देख रहे हैं तो आप कुछ कर नहीं रहे, आपको कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, आप बस अपना दिमाग बंद कर उस चीज़ में घुसे हुए हैं, आप अपने आप को खो देना चाहते हैं। और आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें खुशी ढूंढते हैं, लेकिन आप मुड़कर अपने आप देखिए तो बहुत ही मिनिमल या बहुत ही कम ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब आपको सच में कुछ खुशी मिलती है। बाकी टाइम तो आप सिर्फ वो करते ही रहते या वीडियो देखते रहते हैं या मूवीज देखते रहते हैं। ज़्यादातर टाइम आपको हैप्पीनेस नहीं मिलती। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बड़ा, जैसे कि आप कुछ करियर में कुछ अपने अचीव करना चाहते हैं, तो आप ये सोचते हैं कि मुझे वही करना चाहिए जिससे मुझे खुशी मिलेगी। इससे ये प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ में आपको खुशी नहीं मिलेगी, एक टाइम पर जाकर काम बन जाता है। तो इससे प्रॉब्लम, तो आप इस तरीके से हमेशा हैप्पीनेस यानी खुशी को ढूंढते रहते हैं। आप ये कीजिए कि इसके जगह आप सेल्फ सेटिस्फाइड रहिए। यानी समझ लीजिए कि कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा खुश हो सकता है या बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो सकता है पूरा दिन, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं होता। उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सी फीलिंग आती रहती है कि वो अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, कुछ तो कमी रह गई। तो इसलिए आपको हैप्पीनेस को चेज नहीं करना चाहिए, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को चेज करना चाहिए कि आप जो भी करते हैं पूरे दिन में तो अंत में आप उससे सेटिस्फाइड है कि हाँ जो मैं चाहता था मैंने वो किया पूरे दिन में। तो इस तरीके से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन को चेज करना चाहिए। और जब सेल्फ सेटिस्फेक्शन आप खुद से सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो आपको उससे पीस मिलेगा, बहुत ही इनर पीस, और शायद आपको हैप्पीनेस भी मिल जाए। तो इसी तरीके से आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन चेज करना चाहिए, ना कि हैप्पीनेस। एडमायर नेवर फॉलो। आपके कुछ ऐसे आइडियल्स हो गए या कुछ ऐसे हीरोज हो गए पास्ट के या हिस्ट्री के या कोई इन्फ्लुएंसर जिन्हें आप सोचते होगे कि ये परफेक्ट है, या आप आउटसाइड बाहर से तो जानते हैं कि ये सब नॉर्मल इंसान है और जो भी ये किया जा रहा है ऑनलाइन ये सिर्फ एक मार्केटिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके इनर माइंड में ये आप समझ नहीं पाते कि ये सब नॉर्मल इंसान है। आपके जो भी हीरोज है पास्ट के, हिस्ट्री के, या जो भी समझ लीजिए कि अभी के जो भी इन्फ्लुएंसर्स या जो भी एनलाइटेंड बीइंग्स, ये सब नॉर्मल पीपल है। इन सब लोगों ने ये कहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। यहाँ तक कि एनलाइटेंड लोगों ने भी ये कहा है कि वो परफेक्ट नहीं है।
लेकिन आप ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि ये सब परफेक्ट लोग हैं आप, और आप इन सब का अप्रूवल चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने भी ये कहा है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, यानी इसका मतलब ये भी परफेक्ट नहीं थे, सब नॉर्मल इंसान हैं। आपको ये लगता है कि ये सब हीरोइक एक्शंस जो है इन्होंने किए हैं, ये सब बहुत ही ग्रेट काम है, तो आपके अंदर ये परसेप्शन बन जाता है उन्हें देखने का कि ये सब इतने अच्छे काम किए। लेकिन आपको जब भी ऐसा होता है कि इसने कोई बुरा काम किया था पास्ट में आगे से हीरो ने, तो आपको बहुत ही बड़ा शॉक लगता है। लेकिन ये आप ये पहले से जान रहे होते हैं कि ये सब नॉर्मल इंसान है, इनमें भी हमारी जैसी कमियां हैं। लेकिन फिर भी जब आपको पता चलता है कि आपके हीरो ने या किसी आइडियल ने कोई बुरा काम किया, तो आपको बहुत ही खराब लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये समझ नहीं पाते कि ये सब नॉर्मल पीपल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब से लोगों को ऐसे देखना शुरू करिए, उनके जो एक्शंस है, यानी जो हीरोइक एक्शंस है, जैसे कोई सेलिब्रिटी चैरिटी में पैसे दे रहा है, या ऐसे कोई अच्छा काम कोई भी आपका इन्फ्लुएंसर या कोई भी कर रहा है, तो उसके एक्शंस को एडमायर कीजिए, कोशिश कीजिए आप भी अपने लाइफ में वैसे एक्शंस कर पाए। ना कि सोचिए कि वो परफेक्ट बीइंग्स है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं। उनके एक्शंस को एडमायर कीजिए, ना कि लोगों को अपना आइडियाज बनाइए और ना कि उन्हें फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखिए, आप सब ये जानते तो हो गए कि आप में भी बहुत सारी कमियां हैं और आप परफेक्टली गुड नहीं है, यानी अच्छे नहीं है। लेकिन जब भी आपके साथ कुछ खराब होता है, या ज़्यादातर देखिए जब भी आपके साथ कुछ खराब होता होगा, तो आप सामने वाले को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप ही सही है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि आप थोड़ा सोचिए। लेकिन देखिए, हम ज़्यादातर अपने लाइफ में सोचते ही नहीं है अच्छे से। या कुछ आपके साथ अभी कैसा बुरा हुआ हो, तो आप आंखें बंद करिए और अच्छे से सोचिए, थोड़ा सा डिटेल में, सामने वाले के स्टेप्स में जाकर, यानी उसकी जगह पर आप होते तो आप कैसे करते, उसके एक्शंस, उसकी थिंकिंग, वो कैसे बड़ा हुआ है, उसके लाइफ इंसिडेंट्स, इन सबको अच्छे से सोचिए। तो इसी तरीके से आपको देखिए, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि आप ही गुड है, आप सामने वाले को भी देखकर उसकी सिचुएशंस और वो क्यों ये एक्शंस कर रहा है, ये सब आपके दिमाग में रहता है। तो इसी तरीके से आप ये हटा सकते हैं कि फीलिंग कि आप गुड है और सब बैड है। आप ये तो जानते हैं कि आप परफेक्टली गुड नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। द पीसेस ऑफ शिट ऑनलाइन। देखिए, आपके कई इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स, अब तो टिकटॉक नहीं रहा, और ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जो भी आपके आइडियल्स या जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिन लोगों को आपको ये लगता होगा कि उन्हें देखकर कि वाह क्या परफेक्ट लाइफ है उनकी, तो ये किस लिए होता है? क्योंकि देखिए, उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी लाइफ के अच्छे इंसिडेंट्स ही दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि किसी को जो भी ऑनलाइन होता है वो सब नैरेटिव्स होते हैं, यानी वो अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी वो अपने आप को पर्सन, किस तरीके के वो पर्सन है वो ज़्यादातर लोग नहीं दिखाते। वो किस तरीके का इमेज बनाना चाहते हैं मार्केट में अपने लिए, यानी किस तरीके की सेल्फ ब्रांडिंग अपनी करना चाहते हैं, वो इस तरीके से अपना इमेज बनाते हैं ऑनलाइन। तो जब भी आप इन लोगों को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि परफेक्ट लाइफ, क्योंकि ये हमेशा अपने परफेक्ट सिचुएशन ही दिखाते हैं, तो आपको ये कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, मुझे भी ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे भी इनकी लाइफ में जैसे फ्रेंड्स है वैसे फ्रेंड्स चाहिए। देखिए, अगर आप, या मुझे भी इनकी तरह गेमिंग लैपटॉप चाहिए, आप अपने आप को डीपली क्वेश्चन कीजिए कि क्या ये आपके सच में, ये आपके वांट्स है, क्या ये सब आपको सच में चाहिए, या ये सब आपको दिखाकर बेचा जा रहा है कि वो आपको बता रहे हैं कि आपको ये सब चीज़ें चाहिए अपनी लाइफ में, चाहिए ही चाहिए। आप अपने आप को डीपली क्वेश्चन कीजिए कि समझ रहे ना। तो इसी तरीके से देखिए, आप ऐसे लोगों को ज़्यादातर फॉलो नहीं करते जिनकी लाइफ एकदम परफेक्टली नहीं होती, जैसे कि कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस या कुछ ऐसे लोग जो एकदम खुलकर बता देते हैं ऑनलाइन कि देखो मेरी लाइफ तो ऐसी है और मैं ऐसा ही बंदा हूँ, एकदम बुरा या नॉर्मल, या ऐसे ही काम करता हूँ मैं। आप ऐसे लोगों को ज़्यादा फॉलो नहीं करते, लेकिन उनकी जो ऑनेस्टी होती है उसके लिए एडमायर करते हैं। तो ऐसे लोगों को आप फॉलो नहीं कर सकते। आप उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं ज़्यादातर डीपली, जो कि अपनी लाइफ एकदम परफेक्ट दिखाते हैं, जैसे कि कुछ ब्लॉगर्स होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंसर्स, समझ रहे ना, कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स, ऐसे ही। तो आप अपने आप को समझ रहे ना, क्वेश्चन कीजिए कि क्या सब आपको सच में चाहिए या सब आपके दिमाग में बेचा जा रहा है।
कि ये सब आपको चाहिए। ठीक है, हाउ टू थिंक यानी सोचा कैसा जाए। देखिए हम सब, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि ज़्यादातर डीपली कभी सोचते ही नहीं है। जैसे कि आपको अगर आपको कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है तो आप थोड़ा सा ये सोचते हैं या नहीं सोचते बिल्कुल भी, और सीधा किसी फ्रेंड से सॉल्यूशन पूछने लग जाते हैं या किसी आइडियल से, या कुछ अपने ऑनलाइन ही सॉल्यूशन खोजना शुरू कर देते हैं उस चीज़ का, अब या अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स का। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि इससे आपका जो इंटेलेक्ट होता है यानी इंटेलिजेंस वो डेवलप नहीं होता, और बाकी और लाइफ में आगे जाकर आपको काफ़ी ज़्यादा इससे प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आप सोचे कैसे। देखिए जो आप बचपन से छोटे थे तो आपको ये सब, जब भी आप कुछ अपने बड़ों से कुछ भी आपको समझ नहीं आता था कि ये कैसा होता है, ये चीज़ें कैसी होती है, लोग ऐसे बिहेव क्यों करते, तो आपको सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन दिया जाता था। आपको ये बताया नहीं जाता था कि आपको कैसे सोचना है अपने तरीके से। आप अगर आपको समझ लीजिए, एग्जांपल एक देता हूँ कि आपके किसी बचपन में आप किसी से समझ लीजिए दोस्ती करना चाहते थे, किसी दूसरे स्टूडेंट से स्कूल में, तो उसने बोला कि नहीं, आप तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, जाओ। तो आपके पेरेंट्स से आप समझ लीजिए आकर पूछते हैं कि उसने मुझे क्यों रिजेक्ट कर दिया, मुझसे दोस्ती क्यों नहीं है। तो अलग अलग सिचुएशन में आपके पेरेंट्स अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हुए, कुछ ने कह दिया होगा कि शायद तुम थोड़े से अच्छे नहीं हो उनके फ्रेंड्स के लिए, ऐसे बहुत सारे कम पेरेंट्स ही कहते हैं, लेकिन और ज़्यादातर पेरेंट्स ये कहते होंगे कि नहीं वो अच्छे लोग नहीं है। तो आपका समझ रहे हैं ना, ये परसेप्शन बन जाता है फिर देखने का नजरिया लोगों को कहीं अंदर ही अंदर। तो इसी तरीके से आपको जो भी आप बचपन से सॉल्यूशंस चाहते थे उसे आपके ऊपर थोपा जाता है सॉल्यूशंस। आपको ये सिखाया नहीं जाता कि खुद से कैसे सोचा जाए। आप कुछ पूछते और आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो ऐसा नहीं करना, आप डीपली सोचिए कोई भी सिचुएशन के बारे में। और इस तरीके से आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स या जो भी आप मूवीज देखते हैं या टीवी शोज देखते हैं, ये आपका नैरेटिव बना देते हैं, पूरे वर्ल्ड को देखने का एक नज़रिया बना देते हैं। तो आपको करना ये है कि आपसे जब भी आपको कुछ सोचना है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए आपको अपनी लाइफ में, तो जो भी आपको पहले जो भी सॉल्यूशंस आपके ऊपर थोपे गए हैं उसे बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, यानी साइड में रखिए और एकदम ज़ीरो पर आ जाइए और वहाँ से शुरू कीजिए। तो आपको अपनी लाइफ के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग ही वो सॉल्यूशंस मिलेंगे, और वो सॉल्यूशंस बिल्कुल सही होगी आपके लाइफ के लिए। बिल्कुल सही होगी ये गारंटी नहीं है, लेकिन समझ रहे ना कि वो आपके खुद के सॉल्यूशंस, ओरिजिनल सॉल्यूशंस। इसी तरीके से आप सोचना शुरू करेंगे और समझ लेना। देखिए हम एक ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं, एक ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पर लोग नॉलेज को सेलिब्रेट करते हैं, ना कि इंटेलिजेंस को। देखिए नॉलेज और इंटेलिजेंस ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ लेता है या बहुत ज़्यादा वीडियोस देख के ऐसे ही कुछ करके नॉलेज एकत्रित कर देता है अपने दिमाग में। तो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि इसके बाद इतनी नॉलेज है। आप देखते हैं किसी इम्प्रेसिव पर्सन को जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, तो हमें ऐसा लगने लग जाता है सोसाइटी को कि ये काफ़ी इंटेलिजेंट है। और जबकि अगर कोई ये कह दे कि नहीं मुझे नहीं पता, कि उसका कोई ओपिनियन ना हो उस सिचुएशन में, तो हमको लगता है कि वो बेवकूफ़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। इंटेलिजेंस का मतलब और नॉलेज का मतलब अलग अलग होता है। नॉलेज तो आप ऐसे ही एकत्रित कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है ये नॉलेज एकत्रित करना, लेकिन इंटेलिजेंस आपका बढ़ाने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। आप जितना सोचेंगे अलग अलग सिचुएशंस में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगी। इसी तरीके से आपको सोचना समझ आएगा कि आपको किस तरीके से सोचना है अलग अलग सिचुएशंस में। जब भी आपको अच्छे से किसी चीज़ के बारे में सोचना हो तो आपको क्लूलेस होना चाहिए, यानी आपको नहीं पता असल में कि इसका सोल्यूशन क्या है। तब भी आप अच्छे तरीके से नए नए रास्तों से सोचना शुरू करेंगे। एक और बात देखिए, जब भी आप कोई वर्ल्ड में कुछ घटना घटती है या आपको कुछ न्यूज़ चाहिए होता है तो आप सीधा टीवी खोलते हैं या कोई आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल जो आपको ज़्यादा न्यूज़ देता है, तो उनके आप उस सिचुएशंस में राय देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो इससे ये प्रॉब्लम है कि वो सब नैरेटिव्स होते हैं कि वो आप रियल डेटा को देखा कर रही है कि सिचुएशन में हुआ क्या है, यानी असल में क्या हुआ है। ये मत देखिए कि उनका उस सिचुएशन में ओपिनियन क्या है। जैसे कि ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा कुछ इसने कुछ ख़राब किया तो बहुत ही बेकार पार्टी है, ये समझ रहे ना कि ज़्यादातर न्यूज़ में ये सब ओपिनियंस ही चल रहे होते हैं, नैरेटिव्स, यानी वो आपको किस तरीके से सोचना है ये बता रहे होते हैं। और हमें से ज़्यादातर लोग फिर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमारा भी वही नैरेटिव बन जाता है जो कि वो बता रहे होते हैं, क्योंकि आप उनको फॉलो करते हैं।
तो अब से ये मत कीजिए। अब उन सबको नैरेटिव्स की तरह ही देखा करिए, यानी वो रियल डेटा यानी क्या हुआ है, सिर्फ डेटा को ही देखिए, ना कि ये मत देखिए कि वो क्या ओपिनियन क्या है उनका। और अभी तो काफ़ी यूट्यूब चैनल ऐसे भी है जो सिर्फ डेटा को ही बताते, यानी क्या हुआ है सिचुएशन में वही बताते, वो अपना ओपिनियन नहीं देते। तो ओपिनियन आप अपना खुद का बनाइए कि आपको क्या लगता है, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मैंने कभी इससे पहले कोई बुक समरी नहीं बनाई है। अगर कोई प्रॉब्लम हो गई हो इस वीडियो में तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो शुक्रिया, बाय बाय।